सभी को नमस्कार। मेरे नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 3 मूर्खों की कहानी। एक गांव में 4 युवक रहते थे। इनमें से 3 युवकों को अनेक प्रकार की विद्याएं सीखने का शौक था। चौथा युवक चतुर होते हुए भी प्रत्येक चीज़ के प्रति उदासीन रहता था। उसमें उतना उत्साह नहीं था जितना उन तीनों युवकों में था। ये तीनों युवक एक दिन अपने गुरुजी के पास गए और बोले, गुरुजी, हम आपसे सिद्धि विद्या सीखना चाहते हैं। बताइए, क्या आप हमें यह विद्या सिखाएंगे? गुरुजी बोले, सिद्धि विद्या सीखने की तुम्हारी इच्छा है तो तुम लोग मेरे पास ही रहकर सीखो। और ये तीनों युवक गुरुजी के पास रहने लगे और उनसे सिद्धि विद्या प्राप्त करने लगे। विद्या सीखने के बाद तीनों साथियों ने एक बार शहर जाने का कार्यक्रम बनाया। वे चाहते थे कि शहर जाकर वे अपनी सभी विद्याओं का प्रदर्शन करें और बहुत सा धन या यश कमाकर लौटेंगे। चौथा युवक किसी गुरुजी के पास नहीं गया था, बस केवल व्यवहार ज्ञान में निपुण था। किस अवसर पर क्या करना चाहिए वह बहुत अच्छी तरह जानता था। अब तीनों युवक शहर जाने की तैयारी करने लगे तो चौथा युवक भी उनके साथ चलने का आग्रह करने लगा। तीनों युवक उसे अपने साथ ले जाने के लिए सहमत नहीं थे क्योंकि उसे किसी प्रकार की विद्या का ज्ञान नहीं था। साथ ले जाने में उन्हें इसी बात की आपत्ति थी। चौथा युवक जब इन तीनों की बहुत मिन्नत खुशामद करने लगा तब उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि वे तीनों जहाँ भी जाएंगे यह युवक उनकी सहायता करेगा और वे जो भी काम करेंगे वह उसकी प्रशंसा करेगा। चौथे युवक ने उन तीनों युवकों की शर्त मान ली और तब ये तीनों उसे साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए। चारों युवक मार्ग तय करते जा रहे थे कि चलते चलते उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। यहाँ उन्हें एक कोने में हड्डियों का एक ढेर दिखाई दिया। 3 युवकों में से एक युवक आगे बढ़कर बोला, अरे यह तो शेर की हड्डियाँ जान पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी अपनी सिद्धि विद्या से इन सब हड्डियों को जोड़कर इनका एक ढांचा खड़ा कर देता हूँ। उस युवक ने अपने मुंह से एक मंत्र पढ़ा और तत्काल उन हड्डियों से एक शेर का ढांचा खड़ा हो गया। ढांचा देखकर दूसरा युवक बोला, खाली ढांचा भला किस काम का? मैं अपनी विद्या से इस पर मांस चढ़ा सकता हूँ ताकि यह सचमुच को शेर दिखाई दे। बस इतना कहते ही इस युवक ने भी एक मंत्र पढ़ा और उस ढांचे पर मांस चढ़ गया। अब यह एकदम शेर जैसा दिखाई देने लगा। यह सारा चमत्कार देखकर तीसरे युवक से भी चुप नहीं रहा गया। वह अपने साथियों से बोला, तुम दोनों ने अपनी मंत्र और तंत्र विद्या का परिचय दे दिया है, पर मैं भी तुमसे कुछ कम नहीं हूँ। यह हड्डियों और मांस का ढांचा भला शेर कैसे कहलाएगा? शेर तो वही है जिसमें प्राण हो। मैं अभी इसमें प्राण डालता हूँ। उसकी बात सुनकर चौथे युवक से चुप नहीं रहा गया। वह बोला, शेर एक खूंखार एवं हिंसक जानवर है। उसमें प्राण डाले जाने से वह सब हम सबको खा जाएगा। कृपा करके उसमें प्राण डालने की भूल मत करना। इस ढांचे को इस स्थिति में रहने दो और आगे की यात्रा पर चल पड़ो। हमारा हित इसी में है। उसकी बात सुनकर तीसरा युवक बोला, मुझे टोकने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हें तो कुछ विद्या नहीं आती, इसीलिए जो होता है उसे चुपचाप देखते रहो और हमारी प्रशंसा करो। हमने वर्षों की तपस्या के बाद यह सिद्धि विद्या सीखी है और तुम ऐसे मूर्ख हो कि हमें उसका उपयोग करने से भी रोक रहे हो। इतना सब सुनने पर भी चौथे युवक ने बहुत विनीत स्वर में कहा, तुमको सब विद्या का ज्ञान है, किंतु इस समय हमारी भलाई इसी में है कि हम शेर को जीवित न करें। शेर में प्राण आते ही वह हमें खा जाएगा। यह कहकर चौथा युवक पेड़ पर चढ़ गया ताकि शेर के जीवित होने के बाद उसके प्राण बच रहे। तीसरे युवक ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसे अपनी मंत्र शक्ति का बहुत अभिमान था। पलक झपकते ही उसने अपनी मंत्र शक्ति से शेर में प्राण डाल दिए। प्राण डालते ही शेर दहाड़ उठा और उसने उन तीनों युवकों पर आक्रमण कर दिया। वे तीनों ही अपने प्राण गंवा बैठे।
अपना विद्या का उपयोग कहाँ और कब किया जाए, यह उन मूर्खों युवकों को नहीं पता था। अतः इसी कारण वे अपने प्राण गंवा बैठे। प्राप्त की हुई शिक्षा का उपयोग समझदारी से और दूसरों के हित में करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।